एक समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। हनीफ खान और दिनेश पासी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को दोष मुक्त करार दिया गया है। आपको बता दें, माफिया अतीक पर 44 साल पहले पहला मुकदमा दर्ज हुआ था और तब से लेकर अब तक उसके ऊपर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन पहली बार किसी मुकदमे में अतीक को दोषी ठहराया गया है। उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो अतीक रोने लगा। अतीक के साथ साथ उसका भाई अशरफ भी रोने लगा। कोर्ट के फैसले के बाद उमेश की मां शांति देवी का बयान भी सामने आया। उमेश की मां ने कहा कि भले ही अपहरण मामले में अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई हो, लेकिन मर्डर केस में उसे फांसी होनी चाहिए। आपको बता दें, जब कोर्ट में अतीक को ले जाया गया उस दौरान कोर्ट परिसर में वकीलों ने फांसी दो के जमकर नारे लगाए। इस बीच उमेश पाल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद की सुरक्षा देने की अपील भी खारिज कर दी है। बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। विपक्ष की ओर से अडानी मुद्दे पर विरोध जारी रहा। वहीं लगातार दूसरे दिन भी विपक्षी नेता काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद भवन परिसर में बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। स्मृति ईरानी पर राहुल पर ओबीसी समाज के अपमान का आरोप लगाया गया है। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने स्मृति ईरानी पर पलटवार करते हुए कहा है कि इसका ओबीसी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को अगले चुनाव में जीत का मंत्र दिया है। पीएम मोदी ने 15 मई से 15 जून तक सभी सांसदों को अपने क्षेत्र का दौरा करने के लिए कहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पार्टी की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताएं। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर भी प्लानिंग हुई है। पार्टी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक यानी BR अम्बेडकर की जयंती तक सोशल जस्टिस वीक मनाएगी। बिहार में शकुनी चौधरी के बेटे और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनते ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। पटना की सड़कों पर जोरदार तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में सम्राट चौधरी की तुलना सीएम योगी आदित्यनाथ से की गई है। आपको बता दें, बिहार बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आज यानी मंगलवार को नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की। आपको बता दें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहा भी है कि बिहार में 40 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल के अभी नेपाल पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। अमृतपाल सिंह का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। ये वीडियो दिल्ली का बताया जा रहा है। ताजा सीसीटीवी फुटेज में अमृतपाल सिंह मास्क लगाए सड़क से गुजरता दिख रहा है। पैदल चल रहे अमृतपाल के सिर पर पगड़ी नहीं दिख रही और उसके लंबे लंबे खुले बाल दिख रहे हैं। जांच में पता चला है कि अमृतपाल दिल्ली भी आया था और ये सीसीटीवी फुटेज मधु बिहार इलाके का है। उधर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दावा किया है कि उसे अमृतपाल के पाकिस्तानी लिंक का नया सबूत हाथ लग गया है। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बेटे के साथ अमृतपाल के फाइनेंसर की फोटो सामने आई है। 2019 जामिया हिंसा मामले में शर्जिल इमाम, सफूरा जरगर और आसिफ इकबाल तन्हा समेत 9 आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली पुलिस की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप तय करने का आदेश दिया। वहीं बाकी 2 लोगों को कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले साकेत कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में साफ है कि शर्जिल समेत बाकी लोग भीड़ में मौजूद थे। वो न केवल दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे, बल्कि बैरिकेड को भी हिंसक तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे थे। ग्रेटर नोएडा में नमाज पढ़ने को लेकर 2 पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। मामला इको विलेज 2 का है, जहां एक सोसाइटी में मेंटेनेंस की टीम टेंट लगाकर नमाज पढ़ रही थी। सोसाइटी के लोगों ने नमाज पढ़ने को लेकर विरोध किया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने टेंट को हटाकर लोगों को शांत कराया। दरअसल इको विलेज 2 सोसाइटी की कमर्शियल मार्केट की 3री मंजिल पर लगभग 40 लोग नमाज अदा कर रहे थे। पुलिस की माने तो सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें सोसाइटी में नमाज अदा करने पर कोई आपत्ति नहीं, बल्कि वो केवल बाहरी लोगों के आने का विरोध कर रहे थे। रूस और यूक्रेन युद्ध भीषण होता जा रहा है। रूस ने अमेरिका को अब तक की सबसे भयानक धमकी दे दी है। पुतिन के सहयोगी निकोलाई पेत्रुशेव का सनसनीखेज बयान सामने आया है। पेत्रुशेव ने कहा कि रूस अमेरिका पर खास हथियार से हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका अदूरदर्शी और खतरनाक मूर्खता कर रहा है। रूस अविश्वसनीय हथियार से अमेरिका को नष्ट करने में सक्षम है।
उधर दूसरी तरफ रूसी इन्फेंट्री व्हीकल का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। इमारत में छिपे यूक्रेनी स्नाइपर पर जोरदार हमला किया गया। इस हमले में पूरी इमारत तबाह हो गई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो भी जारी किया। उत्तरी मैक्सिको में अमेरिकी सीमा के पास एक इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में भीषण आग से 39 लोगों की मौत हो गई। इस आग में 29 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार चलाया जा रहा है। घायल लोगों को 4 अस्पतालों में भर्ती कराया गया। माइग्रेंट फैसिलिटी सेंटर में आग लगने की वजह का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि आग लगने की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। खबर है कि मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल के